नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, डायग्राम शोज लेंथ वाइज टू सेक्शंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब समझो जरा बात को, जो सोलेनॉइड रहा होगा इस तरीके से। अब ये टू सेक्शंस ऑफ ये सब का मैं आपको मतलब बताता हूँ यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए। ये ऐसे सोलेनॉइड रहा होगा, ठीक है। ये इसका ए एंड है और ये इसका बी एंड है, ठीक है ना। ये सॉल्व पेपर्स वगैरह में शायद आंसर गलत होगा, तो मैं आपको ठीक से बताता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से वायर ऐसे रैप्ड होगी इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर हमने बीच में एक बेस रखा हुआ है सपोर्ट देने के लिए वायर को, है ना। ये वुडन का ब्लॉक रखा हुआ है हमने यहाँ, वुडन ब्लॉक या वुडन का रॉड है एक, है ना, लकड़ी का रॉड है ये इस तरीके से, ठीक। तो ये ए एंड है, ये ए एंड है और ये बी एंड है। अब ध्यान से समझो जरा, देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोला है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो समझो बच्चों। अभी इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूँ, ठीक है। ठीक, तो ये थोड़ा सा हैंग हो गया, इसको आप छोड़ो। अभी यहाँ पर देखो, अभी आ जाएगा वो, उसको छोड़ो। यहाँ पे देखो जरा बच्चों, यहाँ से जो इन्होंने यहाँ क्रॉस बनाए हुए हैं, क्रॉस का मतलब है करंट अंदर जा रहा है और डॉट का मतलब है बाहर आ रहा है। क्रॉस हमेशा यूज किया जाता है किसके लिए, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनटू द पेज है, ठीक। तो क्रॉस का यूज करते हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो। तो इनटू द पेज का मतलब क्या होता है बच्चों आपका, ये इस तरीके से देखिए क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर। क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है और डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है, ठीक है ना। ओके, एक मिनट, जरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर रहा है। आजा भाई, क्या दिक्कत हो गई। ओके, आ गया है, चलो आ गया है। अब देखो बच्चों, हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं कि जब आपने सोलेनॉइड बनाया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई यहाँ से एक तार आई होगी इस तरीके से वायर, ठीक, और एक वायर इधर। तो भाई एक को लगाया प्लस में आपने, एक को लगाया माइनस में। तो ये सपोज ये वाला एंड प्लस में लगाया है, अरे ये वाला, ठीक, समझना जरा। तो ये वाला प्लस में लगाया तो करंट ऐसे करके जा रही है और ये ऐसे एंटर करेगी, ठीक, ऊपर से ऐसे अंदर चलिए। अगर हम यहाँ कोई प्लेन सोचें, यहाँ पे कोई प्लेन सोचें, तो करंट यहाँ से एंटर कर रही है और पीछे से घूम के नेक्स्ट वाले लूप से ऐसे बाहर आएगी, ठीक। तो डॉट का मतलब करंट बाहर आ रही है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है। तो वही किया इन्होंने क्या किया है कि ऐसे ये सोलेनॉइड को यहाँ से कट करके दिखाया। कहाँ से, यहाँ से, ऐसे बीच से यहाँ से काट दो, यहाँ से, समझे। जब ऐसा आप इसको काट दोगे तो आपको ये वाली तार, ये वाली तार, ये वाली तार, ये ऐसे, तो इस तार का आपको क्रॉस सेक्शन, इस वायर का क्रॉस सेक्शन, इस वायर का क्रॉस सेक्शन, इसी तरीके से नीचे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो ये वाले क्रॉस सेक्शन से करंट अंदर जा रहा है और अंदर से जाके घूम के नेक्स्ट वाले लूप से ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक। तो ये आप समझो। तो यहाँ पे देखिए जरा, तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब करंट अंदर जा रहा है, और डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है। क्रॉस अंदर जा रहा है और डॉट का मतलब बाहर आ रहा है, ठीक। क्रॉस का मतलब अंदर और डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर। अब आप खुद समझो, अगर आप ए वाले एंड पे खड़े होगे, ये इसका ए वाला एंड है, ए, तो ए के ये ए एंड है, ये बी एंड है। तो ए एंड पे इधर मेरी तरफ से खड़े होकर देखो, ठीक। तो यहाँ ऊपर से करंट क्या जा रही, अंदर जा रही। तो अब आप खुद समझो जरा, करंट अगर अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अब समझो, सुन लो, जिन बच्चों को नहीं पता है आप जाके रिवीजन वाला सीरीज देखिए, मैंने आपको क्लॉक फेज रूल पढ़ाया था, ठीक है ना। नहीं पता है तो जाके बच्चों पहले प्लीज उसको पढ़िए। क्लॉक फेज रूल नहीं भी पता है तो सुन लो ध्यान से। अगर करंट कहीं क्लॉकवाइज है, किसी लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो बनता है साउथ पोल, ठीक है। और अगर करंट है एंटी क्लॉकवाइज, सुन लो, करंट अगर कैसी है क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा वो साउथ पोल, और करंट अगर है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, कैसी करंट है अगर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो कैसा बनेगा वो, नॉर्थ पोल बनेगा उधर। अब सुनो, अब आ जाओ, ये ए वाले एंड पे अगर आप खड़े हो तो ऊपर से करंट अंदर जा रही है और नीचे से बाहर निकल रही है, ऐसे टेव, ऊपर से अंदर इनटू द प्लेन या इनटू द पेज, और नीचे से ऐसे बाहर निकल रही, ठीक। तो यहाँ जब खड़े हो गए तो अपना हाथ लो ऐसे, ठीक। तो ये करंट जा रही है ऐसे अंदर और यहां से ऐसे बाहर आ रही। तो भाई ये है ना करंट ए, ये देखो ए से अंदर, तो इधर खड़े होकर दिख रहे हो मेरी तरफ से, तो करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहां से अंदर जा रही है और यहां से निकलेगी, यहां से अंदर, यहां से निकलेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो ये करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कैसा बनेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक। तो ए बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ऑब्वियसली बी बन जाएगा आपका साउथ पोल। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप बी की तरफ से खड़े होकर देख लो। जब आप बी की तरफ से खड़े होकर देखोगे तो यहाँ से करंट अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही। तो सोचो बी के ऊपर वाले एंड से करंट अंदर जा रही, देखो भाई ऐसे ही तो भेजोगे ना अंदर। तो यहाँ से खड़े होकर देखो तो ये तो क्लॉकवाइज हो गई करंट, यहाँ से अंदर और नीचे से बाहर, यहाँ से अंदर, ये वाले प्लेन में अंदर और इसी प्लेन में यहाँ से नीचे। तो करंट कैसी हो गई, इस प्लेन को देखो, प्लेन में यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, तो करंट कैसी बन रही, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बन रही है। तो कैसा पोल बनेगा आपका, साउथ पोल, ठीक। अब इसी डायग्राम को अगर हम एग्जाम में चेंज कर दें, 2015 में क्वेश्चन आया था, तो इसके अकॉर्डिंग ए बन जाएगा मेरा कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और बी बन जाएगा मेरा साउथ पोल।
जो सॉल्ड पेपर है उस पर भरोसा मत करिएगा, जो रूल बताया है उससे आप करिए, है ना। सॉल्ड पेपर से मत मैच करने लगना, नहीं आंसर गलत आपको मिलेगा। अब सुनो, इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैसे, डायग्राम को चेंज कर दिया जाएगा। क्लॉक फेज रूल कहीं पे लिख लो, क्लॉक फेज रूल क्या बताया था मैंने आपको, क्लॉक फेज रूल में, ठीक, करंट अगर कैसी है, क्लॉकवाइज है, ठीक, तो क्या बनता है, साउथ पोल, ठीक है। और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ये करंट क्लॉकवाइज है, ऐसे जैसे घड़ी चलती, तो साउथ पोल उधर बनेगा, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। ओके, अब डायग्राम ऐसे आ सकता है, ये देखिए इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, तो डायग्राम आपको चेंज करके ऐसे आ सकता है क्या, कि जहां डॉट डॉट है वहां क्रॉस क्रॉस लगा दिया, ठीक, यहाँ क्रॉस लगा दिया, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और यहाँ डॉट 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 और डॉट लगा दिया, ठीक। तो अब ध्यान से समझो रहा, डॉट का मतलब करंट बाहर आ रही, क्रॉस का मतलब अंदर जा रही, तो ए की तरफ से सोचो, यहाँ से करंट बाहर आ रही और यहाँ से अंदर जा रही, ये कोई प्लेन है ना, ये प्लेन है और ये ए, तो यहाँ से करंट ए से निकल रही है ऐसे, और इसके नीचे से अंदर जा रही, तो मैं जिधर खड़ा हूँ ए की तरफ, तो करंट कैसी होगी, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज, ठीक। और क्लॉकवाइज में करंट क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, अब ए बन जाएगा क्या, साउथ पोल, अब ए बनेगा क्या, साउथ, और ऑब्वियसली बी बनेगा नॉर्थ। फिर भी अगर बी की तरफ से खड़े होकर देखना है तो आप देख सकते हो, आ जाओ, बी की तरफ से जब खड़े होकर देखोगे तो यहाँ से करंट आ रही है बाहर और यहाँ एंटर कर रही है, तो यहाँ से बाहर, यहाँ से, अब इधर से खड़े होकर देखोगे, ठीक है, जिधर आपको चेक करना है पोल उधर जाके पहले खड़े हो जाया करो, फिर देखा करो। तो ये वाला प्लेन है कोई, है ना, ये जो कॉपी का प्लेन है आपके, यहाँ से करंट बाहर आ रही और क्रॉस में अंदर जा रही, बाहर अंदर, ये पूरा हाथ घुमा दो ना बाहर लाके ऐसे, तो ये जो बाहर निकल रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, इस प्लेन के, तो बाहर अंदर, तो यहां से कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा ये, नॉर्थ पोल। ये चेंजेस एग्जाम में कर सकते हैं, ओके। तो बस ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करा दिए हैं, इसको रट के मत जाइएगा, समझा दिया है मैंने दोनों, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको बताया था लास्ट में हम करेंगे, इसको छोड़ दो भी आप, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट में कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सिलेबस में है नहीं इस बार, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कैन एक्सप्लेन वेदर एन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, He2+ आयन जो होता है आपका, वही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। अब मैंने आपको पढ़ाया कि जिधर अल्फा पार्टिकल मोशन करते हैं उधर ही करंट फ्लो करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिधर अल्फा पार्टिकल का मोशन होता है, ठीक, उधर ही करंट फ्लो करता है, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल फ्लो करने का मतलब, अगर अल्फा पार्टिकल मोशन कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, चार्ज पार्टिकल चलेगा तभी तो करंट फ्लो होगा, ठीक। तो उसने आपको सवाल पूछा, चेक वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज प्लेस इन द फील्ड एट रेस्ट। अगर वो फील्ड में रेस्ट पे, नो, रेस्ट पे है तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक। पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था इसमें फॉर्मूला लगता है जो कि आप क्लास 12 में पढ़ोगे, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। तो वी का मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई, वी वेलोसिटी, क्यू चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, साइन, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या फिर नीचे मैग्नेटिक फील्ड रख दो, ऊपर वेलोसिटी रख दो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है क्या, थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रेस्ट पे होगा पार्टिकल, तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, बस। तो यही चीज है, तो इट इज प्लेस एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे तो आपको बट क्लास 10th के एग्जाम में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि कोई भी जब पार्टिकल आपका रेस्ट पे होगा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं बनेगा, नो, बिकॉज द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट डज नॉट इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बहुत अच्छा आंसर तो है नहीं, आप बस इतना लिख देना यहाँ पर कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे तो देयर विल बी नो करंट, सो देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, बस खत्म, ठीक। उसके बाद कह रहा है, नेक्स्ट है, कह रहा है इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द लाइंस। अब बच्चों बताइए,
ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये भी अच्छा सवाल है। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है आपकी इस तरीके से, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर ये पैरेलल मूव कर रहा है, ये बोला उसने, ठीक। कैसा मूव कर रहा है? पैरेलल मूव कर रहा है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहे हैं। अब बताओ, मैंने कई बार आपको बताया है कि चाहे आपके अल्फा पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगता है। सुन लीजिए ध्यान से, अल्फा पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए और चाहे एंटी पैरेलल हो जाए, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है ना। और चाहे आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल, तो कोई भी फोर्स नहीं लगता है। देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो बी मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपके अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे हो, चाहे ऐसे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन चाहे ऐसे जा रहा हो, चाहे ऐसे जा रहा हो, मतलब उसी की डायरेक्शन में पैरेलल है, चाहे एंटी पैरेलल है, ठीक। और चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर हो ये इस तरीके से, चाहे अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे हो, चाहे ऐसे जा रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा हो, चाहे ऐसे जा रहा हो, चाहे आपके प्रोटॉन ऐसे जा रहे हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल कंडीशन सेम होती है। और चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चेक कर लीजिए थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, है ना भाई। मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है क्या कि अगर मोशन की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी किसको बताएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बताएगी, मोशन की डायरेक्शन। तो मोशन की डायरेक्शन और बी के बीच में एंगल अगर जीरो हो जाए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, या 180 हो जाए, यानी कि बी ऐसा, उसके जस्ट अपोजिट क्या है, अल्फा पार्टिकल एंटी पैरेलल जा रहे हैं ऐसे, तो दोनों कंडीशन में साइन जीरो हो चाहे साइन 180 हो, कितना होता है, जीरो होता है। साइन 180 भी जीरो, साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, जीरो। अब मोटी मोटी बात ध्यान से सुनो, मोटी मोटी बात ये है भैया, कभी भी अगर वो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करवा देगा, या करंट कैरिंग कंडक्टर को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रख दे, या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दे, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और फोर्स मैक्सिमम कब होता था, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब फोर्स मैक्सिमम होता था। तो फिर से पार्ट बी का आंसर क्या आएगा, इसने पूछा इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो नो फोर्स, बिकॉज फोर्स इज जीरो इफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक। क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही चल रहे हैं, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलते हैं उधर ही करंट होता है। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स जीरो होता है। नेक्स्ट, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द फील्ड लाइंस, ओके। तो ये मैंने आपको बताया था, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके चार्ज पार्टिकल है। तो ये अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं अल्फा पार्टिकल ऐसे, तो फोर्स मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा कितना रखोगे, 90, साइन 90 कितना होता है, 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा उस टाइम, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। तो फोर्स लगेगा जब वो 90 डिग्री पे, यस, बिकॉज द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर मैक्सिमम नहीं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास का मतलब है लास्ट में जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे करेंगे, ओके।